देखिए, सबसे पहले केयरफुल मीन को रहना चाहिए। सिंह राशि को केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ईगो आएगी बीच में। ईगो आएगी तो रिलेशनशिप किसी के साथ भी होंगे, खराब होने ही होने आपके। मंगल से रूल होने वाली मेष राशि, जिसका समय बहुत बढ़िया जाने वाला है, उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करेगा, अगर पूजा पाठ नहीं करेगा, हनुमान जी की साधना नहीं करेगा, अल्कोहल कंज्यूम कर लेगा ये साल, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अल्कोहल, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, खास तौर से मेष राशि वालों को। तो उनको त्यागना है ये साल। और जितना हो सके हनुमान जी के, जैसे मैं अभी सालासर बालाजी होके आई, तो मुझे बहुत मजा आया। वहाँ की ऑरा, वहाँ की पॉजिटिविटी ही अलग थी। तो मुझे लगता है किसी भी ऐसे मंदिर में, जो प्राचीन हनुमान मंदिर होते हैं ना, टेम्पल्स होते हैं बालाजी के कोई भी, उस मंदिर में आपको जरूर जाना चाहिए। आप अगर चले जाओगे वहां पे, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जाना। ये नहीं कि मेरे को ये साल भावना जी ने बोला तो मैं आ गया, ऐसा नहीं। बट आपको दिल से जाना है, और जो इच्छा करे वो चढ़ा के आ जाओ। और वहां पे ना छोटी सी गदा मिलती है, आप खरीद भी सकते हो, 50, 100, 200, 300 रुपए की छोटी सी गदा ले लीजिए, मेटल की किसी भी, और उसको वहां पे उनके चरणों में रख के हनुमान जी को और वापस लेके आना है। ये मैंने खुद किया है, तो मैं बता रही हूँ लोगों को। तो आपको वो गदा जो होती है ना, छोटा सा गदा होता है हनुमान जी को, जो हनुमान जी रखते हैं अपने कंधे पे, वो लेके आ जाइए और अपने घर के मंदिर में प्लेस कर दीजिए। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा और आप मेष राशि वाले हैं, तो आपके व्यापार में आप देखेंगे तेजी आ जाएगी। तो आप चाहिए आपको कि मेरा काम बंद है भावना जी, मैं क्या उपाय करूं, तो ये ऐसी रेमेडी है जो बहुत कारगर है। मैंने आज तक कहीं पे अपने चैनल पे, किसी पॉडकास्ट में नहीं बोली। और आपने जैसे कि अभी बात शुरू करी, तो मेरे मन में आ गया कि ये रेमेडी मैंने खुद करी है, तो क्यों ना अपने व्यूअर्स को भी बता दूं। तो ये रेमेडी करनी है, और आप देखना कि आपको कितना मजा आने वाला है। नहीं तो आपका ये साल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हनुमान टेम्पल जाना आपके लिए मस्ट होना चाहिए साल। देखिए, सबसे पहले तो आपको, जैसे हमने पहले बात करी राम जी की, जिनका हम बोलते हैं कि अगर हमें सूर्य को तेज करना है तो हमें राम 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 जपना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले राम जी की किसी भी टेंपल, जैसे अयोध्या में इतना सुंदर राम दरबार बना है, राम जी का इतना अच्छा, इतने सालों बाद, इतनी मिन्नतों के बाद हमारा टेंपल बना है, तो मुझे लगता है हर राशि वाले को ये टेंपल में विजिट करना अनिवार्य है। 2026 में अयोध्या जरूर जाइए। जहां पे भी आप बैठे हैं, अमेरिका में से भी मुझे सुन रहे हैं, तो आप जरूर जाइए। आपके जितने भी प्लैनेट आपको दुख दे रहे थे, जितने भी आपको लग रहे थे ना हर्डल्स आ रही हैं, चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, दुविधाओं में फंस चुका हूँ, निकालने का सिर्फ एक ही सार है, राम जी। क्योंकि शिव जी को भी राम का नाम बहुत ज्यादा प्रिय है। कहा जाता है कि आप शिव जी के शिवालय में जाइए, वहां पे राम लिख देंगे तो आपके सारे काम संपन्न हो जाएंगे। तो आप राम दरबार जरूर विजिट करके आए, अयोध्या जरूर जाके आए। दूसरी चीज, जैसे मैंने बोला कि बालाजी के टेंपल में आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आप मेष राशि वाले हैं तो 100% आपको जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। जब हम बात करें वृषभ राशि वाले को कहाँ जाना चाहिए, उनको किसी भी लक्ष्मी टेंपल और विष्णु टेंपल में विजिट करना चाहिए, जहाँ पे साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान हो। जैसे हम तिरुपति बालाजी जा सकते हैं, जहाँ पे बालाजी का विराजमान अपने आप ऑलरेडी है। तिरुपति बालाजी में इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव ऑरा है वहां का। और विष्णु जी की कृपा अगर आपके ऊपर है, क्योंकि राम के ही अवतार हैं, तो आपका सूर्य ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। लक्ष्मी जी का मंत्र, लक्ष्मी जी क्योंकि उनकी अर्धांगिनी है, सीता मैया के ही रूप तो है वो, है ना। तो आप अगर लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, तो लक्ष्मी जी की पूजा से तो सभी को पता है दिवाली पे क्या क्यों करते हैं हम लोग। तो आपको पैसा चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, तो आपको विष्णु लक्ष्मी टेंपल जरूर जाना चाहिए, अगर आप वृषभ राशि वाले हैं तो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिनका बुध से रूल होती है जो राशियां, उनके बारे में, कि आपको लग रहा है कि मेरी बुद्धि ना सही समय पे काम नहीं कर रही। अगर आपको नहीं भी पता ना अपनी राशि, काफी सारे लोग हैं जिनको अपने राशियां नहीं पता होती, तो अगर आपको नहीं पता, नहीं जानना, नहीं एस्ट्रोलॉजर के पास पैसे खर्च करने, तो आप क्या करिए, आपको लग रहा है ना मेरी बुद्धि अभी काम नहीं कर रही है, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, एक कंफ्यूजिंग स्टेट में हूँ, बिजनेस स्टार्ट करूं ना करूं, डिसीजन ही नहीं आ रहा है, मैं जॉब छोड़ दूं, पॉडकास्ट स्टार्ट कर दूं कि ना कर दूं, जॉब छोड़ के कोई नया काम कर लूं कि नहीं कर लूं, नहीं समझ आ रहा ना, फंस गए हो कहीं पर भी। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, 2026 में आपको गणपति टेंपल जरूर जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बोला जाता है विघ्नहर्ता। किसी की भी पूजा करने से पहले हम गणेश जी की पूजा जरूर करें। जितने भी गणपति टेंपल और सिद्ध टेंपल आपके आसपास है, जैसे मैं सिद्धिविनायक हर बार जाती हूँ, हर महीने जाती हूँ, मैं बॉम्बे हर बार वास्तु करने जब भी जाती हूँ, और मेरा हर महीने सिद्धिविनायक से खुद बुलावा जाता है। मैं ये बोलने वाली थी, आपको बुला ही लेते हैं। बुला ही लेते हैं वो, और नहीं आता ना तो मुझे बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। छुट्टियों का वक्त था जून जुलाई में, तो मेरे पास ना क्लाइंट्स नहीं थे वास्तु के। मैंने कहा मेरे को क्लाइंट्स क्यों नहीं मिल रहे, तो मुझे बड़ा बेचैनी होने लगी। ये महीना मैं नहीं गई हूँ सिद्धिविनायक, ना एक अटैचमेंट हो जाता है टेंपल में, जाते जाते आपको ना फील अधूरा अधूरा फील होने लग जाता है यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो मैं जब भी सिद्धिविनायक जाती हूँ तो मुझे एक पॉजिटिव ऑरा मिलता है। तो आपके घर के आसपास या दगड़ू शेठ एक हलवाई मंदिर है पुणे में, वहां मैं बहुत जाती हूँ। इतनी अच्छी पावरफुल ऑरा है, इतना पावरफुल ऑरा है कि आप जाएंगे ना, आप मेस्मराइजिंग आपको फील होगा वहां पे जाकर। तो आपको अगर बुद्धि तेज करनी है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको जरूर 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 आपको विजिट करना चाहिए कोई भी गणपति टेंपल जो आपके आसपास हो।
बिल्कुल। तो अब ये हाँ, मिथुन और कन्या वाले दोनों कर सकते मिथुन और कन्या वाले दोनों कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे लग रहा है शनि की पीड़ा बहुत हो रही है, पैरों में दर्द बहुत हो रहा है, काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है हमारा शनि की 7.5 चल रही है, हम शनि से रूल हो रहे हैं, हमारा राशि कौन सा नहीं पता लग रहा है, ठीक है। तो वो क्या करें, आपको जब ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाए तो आपको ना हनुमान चालीसा डेली पढ़नी शुरू करनी है। 2026 में हनुमान चालीसा सबके लिए मैंडेटरी है। लास्ट ईयर 2025 में मैंने सबको यही बोला था कि आपको एक्सरसाइज करनी शुरू जरूरी है, क्योंकि मंगल का साल है। और ये साल अगर आप सिर्फ राम जी का नाम ले लोगे, हनुमान चालीसा घर में पढ़ लोगे, तो आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो जितने भी लोग हैं जिनको पैरों की पीड़ा होती है, काफी सारी फीमेल्स हैं जिनके अर्थराइटिस है, पैरों में घुटनों में दर्द रहता है, मेरे जॉइंट्स पेन हो जाता है, मुझे उठने बैठने में दिक्कत होती है, मैडम मैं नीचे नहीं बैठ सकती, कहीं ना कहीं शनि आपका पीड़ित है। आपने शनि को खराब करा हुआ है, आपने अपने नौकरों की ज्यादा बुराई कर दी है। होता है ना, ये काम करो वो काम करो। अपने हाउस कीपिंग स्टाफ को, अपने हाउस हेल्प को आपको अच्छे से रखना है। दूसरा, हनुमान चालीसा आपको जरूर पढ़नी है। हाँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि शनि को सिर्फ मंगल हनुमान जी ही रोक सकते हैं। और उनको वरदान भी है हनुमान जी को। जो भी शनिदेव पीड़ा जिसको भी दे रहे हैं, जैसे शनि की 7.5 दे रहे हैं, ढैया चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतरदशा चल रही है, या फिर रूलिंग प्लैनेट उनका शनि है, तो उनको पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। जिसका फर्स्ट हाउस में शनि होगा उसको ना हमेशा ही काम करना पड़ेगा, हमेशा उसको, मतलब अपने आप कमा के खाने वाला इंसान होगा वो। तो मेरा है तो मुझे पता है। उस इंसान को करना क्या चाहिए, एक तो हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए और अपने हाउस कीपिंग स्टाफ को बहुत प्रेम से रखना चाहिए। जितना अच्छा व्यवहार आप अपने घर के सदस्यों के साथ करते हो, उतना व्यवहार आपको अपने घर के नौकर चाकरों के साथ, अपने ड्राइवर के साथ अच्छे से व्यवहार रखो, उनके साथ बैठ के खाना खाओ, आप शनि की चीजों का दान करो। और शनि टेम्पल जितना हो सके शनिवार के दिन विजिट करो। जब भी आप विजिट करें और आप दान करें तो तेल का दान करें, सरसों के तेल का दान करना चाहिए। मैम, इसी से अगर मैं मून की राशि पे आऊँ, चंद्रमा की राशि कर्क, देखिए अब चंद्रमा को जैसे हमने पिछली बारी बात की थी कि शिव जी से कनेक्ट किया जाता है, तो इनको कौन से ज्योतिर्लिंग जाने चाहिए? आई थिंक दैट वुड बी बेस्ट। सोमनाथ एक, क्योंकि हम बोलते हैं ना, जब भी हम किसी को मंत्र देते हैं, हमें लगता है मून कहीं ना कहीं वीक है, तो सबसे पहले सोमनाथ की बात करनी चाहिए। जिनका भी मून वीक है या जिनको लगता है मेरा मून खराब है, मन ही सही नहीं रहता मेरा, और मेरी राशि कर्क अगर पता है तो उनको सबसे पहले शिव जी के एक जो मैं ज्योतिर्लिंग बता रही हूँ उसमें जरूर विजिट करना चाहिए, सोमनाथ टेम्पल। और जब आप वहां जाओगे ना, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, जब आप वहां जाओगे ना, वहां का ऑरा इतना डिफरेंट है, इतना पावरफुल ऑरा है ना, आप वहां पे जाके बिल्कुल शांत हो जाओगे, आपका बिल्कुल मन ठीक हो जाएगा, आपको जो दुविधाएं थी वो सब अच्छी हो जाएंगी। और मुझे लगता है ये 2026 आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है, तो मुझे लगता है आपको जरूर विजिट करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो आप जरूर ये ज्योतिर्लिंग जाएं। और बहुत इजी ज्योतिर्लिंग है, जैसे हम केदारनाथ की यात्रा करते हैं ना, तो केदारनाथ में पूरा चढ़ के आपको जाना पड़ता है, और 6 महीने बंद रहता है, 6 महीने, ये हमेशा हर साल पूरा साल खुला रहेगा। तो 2026 में जब भी आपको मन करे आप जरूर जाइए इस वेरी ब्यूटीफुल मैम। मैम, इसी से अगर मैं जुपिटर वालों की बात करूं, जो जुपिटर की 2 राशियां हैं, उनको कौन से टेम्पल्स जाने चाहिए? देखिए, जुपिटर वालों को जितना हो सके अपने किसी भी गुरु को मानते हैं, उनके आश्रम में, उनके जगह पे विजिट करना चाहिए। काफी सारे आप लोगों को देखते हैं जो सदगुरु के टेम्पल ईशा फाउंडेशन में जाते हैं, वहां जाना चाहिए आपको। आपको लगता है कहीं नहीं मेरे को मन कर रहा, मैं किसी बाबा से नहीं जुड़ना चाहता, सब फेक है, सब बेकार चीजें हैं, क्योंकि इतने सारे स्कैम हो चुके हैं, राइट? तो आपको वृंदावन जरूर जाना चाहिए, आपको बांके बिहारी के दर्शन करने चाहिए। जब आप बांके बिहारी के दर्शन करते हैं तो आपका जुपिटर उच्च का हो जाता है, नीचे का बैठा है कुंडली में, बट उच्च का हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट देगा आपको। और आपको इतनी तेजी से वो चीज प्राप्त हो जाएगी, जो चीज आपको सालों साल लग जाने थे ना, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप खाटू श्याम टेम्पल जाते हैं, खाटू श्याम में इतनी अमेजिंग पावर है ना, कहा जाता है कि वहाँ हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो मैंने वो फील किया, मैं 2-3 दिन पहले ही वहां पे होके आई, और मुझे ऐसी पावर्स तब से आके वहां से फील हो रही है ना कि बस अब तो बहुत मजा आने वाला है। भावना, अब देखो तुम्हारी जो पहुंच है कहाँ तक जाने वाली है, आपकी कितने अच्छी ऑरा होने वाला है, आपका कितना अच्छे पॉडकास्ट होने वाले हैं। आई होप, डेफिनेटली आई विश द सेम फॉर यू, और मुझे भी आपकी प्रेजेंस में उतना ही पावरफुल फील हो रहा है ना। हाँ, तो वो बाबा की ही कृपा है, और मुझे लगता है कि सबको एक बार खाटू श्याम जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप चले गए ना तो आपका सूर्य इतना बैलेंस हो जाएगा, इतना मजा आ जाएगा, और आपका जुपिटर जो आपको पीड़ा दे रहा था ना कहीं पेट गट हेल्थ इश्यूज, वो भी सब खत्म हो जाएगी। तो जितने भी लोग हैं मुझे सुन पा रहे हैं, जिनको लगता है कि हमें काम हमारा नहीं बन रहा और हम निराश हो चुके हैं, हम हार चुके हैं, तो आपको खाटू श्याम जरूर जाना चाहिए। दूसरी चीज, काफी सारे कम लोग हैं जो जानते हैं कि राहु को बैलेंस करने के लिए भी मैं खाटू श्याम टेम्पल जरूर भेजती हूँ। खाटू श्याम जी का सिर्फ सर का पूजा होता है, आपको पता है ना, सिर्फ सर की पूजा होती है, उनका धड़ नहीं है उनके पास, तो रिप्रेजेंट करता है राहु को। जिसकी भी राहु उनको पीड़ा दे रहा है, एडिक्शन बहुत ज्यादा है, अल्कोहल की, सिगरेट की, लड़कियों की, किसी भी गलत तरीकों की एडिक्शन को छोड़ना है, या फिर बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में पैसा छापना है, आपको रातों रात अमीर, रातों रात वायरल होना है, तो खाटू श्याम टेम्पल आपको करा सकता है। तो खाटू श्याम जरूर जाना चाहिए, मैंडेटरी है सबके लिए 2026 में।